दोस्तों, अगर आप अपने दिमाग को बहुत ज्यादा तेज और शार्प बनाना चाहते हैं या फिर आपको भी लगता है कि आप पहले जैसे इंटेलिजेंट नहीं रहे और आपका मेमोरी पावर पहले से बहुत कमजोर हो गया है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका दिमाग आपके शरीर का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्ट है। ये आपके अपने शरीर के अस्तित्व का, आपके विचारों का और आपके भावनाओं का कमांड सेंटर है। आज आप क्या हैं और आगे आने वाले समय में क्या होंगे, इसे तय करने में आपका दिमाग ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपका ध्यान आपकी आदतों की ओर ले जाना चाहता हूँ, उन शारीरिक और मानसिक आदतों की ओर जो आपके इंटेलिजेंस को, यानी कि आपके सोचने की शक्ति को, आपके तर्क करने की शक्ति को और आपके मेमोरी पावर को डिजाइन करने का काम करते हैं, उसे शेप देने का काम करते हैं। आपका दिमाग कमजोर होगा या होगा सुपर कंप्यूटर से भी तेज, ये कोई और नहीं बल्कि आपकी आदतें ही तय करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी आदतों में से कुछ आदत ऐसी होती हैं जो आपके दिमाग के न्यूरॉन्स को बिल्कुल कमजोर कर देते हैं, न्यूरॉन्स के बीच के कनेक्शन को और उनके बीच होने वाले कम्युनिकेशन को बहुत ज्यादा वीक कर देते हैं, जिससे आपके सोचने समझने की शक्ति और डिसीजन लेने की क्षमता में लगातार कमी आती जाती है। आपको पता ही नहीं चलता और आपका परफॉर्मेंस लगातार गिरते जाता है। आजकल के इस हेक्टिक लाइफ में ये आदतें इतनी कॉमन और सामान्य होती हैं कि व्यक्ति को अंदाजा ही नहीं लग पाता कि इन आदतों की वजह से उसका ब्रेन टिश्यू कमजोर हो सकता है और उसमें न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज होने के चांस बढ़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं उन 6 आदतों के बारे में जो दिमाग के लगातार कमजोर होने का कारण बनते हैं। उसमें नंबर 1 है आपका रूटीन वर्क। क्या आप रोज एक ही तरह के काम करते हो जिसमें कुछ नयापन नहीं होता? जस्ट रूटीन वर्क। एक ही तरह के काम करने से दिमाग में कोई जोर नहीं पड़ता क्योंकि उसमें कुछ सोचना नहीं पड़ता। अपने दिमाग को नया और चैलेंजिंग काम न देने से ब्रेन की कॉग्निटिव फंक्शन और मेमोरी पावर दोनों कमजोर होती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजिंग में 60 से अधिक उम्र के व्यक्तियों के ऊपर एक रिसर्च किया गया। रिसर्च में ये पता चला जो व्यक्ति नई नई चीजें जैसे सोशल वर्क करना, वॉलंटियर करना और एजुकेशनल कोर्स में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनकी मेमोरी पावर और इंटेलिजेंस उन लोगों की तुलना में बहुत अच्छी थी और लगातार बढ़ रही थी जो इस प्रकार की एक्टिविटी से दूर थे। एल्बर्ट आइंस्टीन कॉलेज ऑफ मेडिसिन के वैज्ञानिकों के अनुसार नए और चैलेंजिंग काम करने से हमारे दिमाग में नए न्यूरॉन्स बनते हैं। मौजूदा न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ती है और कनेक्टिविटी के बढ़ने से उनके बीच में कम्युनिकेशन बढ़ता है, जिससे हमारा दिमाग तेजी से काम करता है। इसीलिए अपने दिमाग को नियमित रूप से चैलेंज देने का प्रयास करें, चाहे वो कुछ नया स्किल सीख कर हो, चेस खेल कर हो या अच्छी अच्छी किताबें पढ़कर हो। नंबर 2 है डिहाइड्रेशन। प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन डॉक्टर इमरान फयाज कहते हैं कि ब्रेन को हेल्दी बनाए रखने में हाइड्रेशन का रोल सबसे महत्वपूर्ण होता है। लंबे समय के डिहाइड्रेशन से ब्रेन का साइज छोटा और वजन कम हो जाता है। डिहाइड्रेशन से ब्रेन में ब्लड का सर्कुलेशन भी कम हो जाता है, जिससे ब्रेन में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिसका परिणाम ये होता है कि ब्रेन के काम करने की शक्ति घट जाती है और बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होने का खतरा भी बढ़ जाता है। हमारा दिमाग मुख्य रूप से 85% पानी से बना होता है। पानी ही ब्रेन को बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। इसीलिए लगातार अपने आप को हाइड्रेट करके आप अपने दिमाग के अनलिमिटेड पावर को अनलॉक कर सकते हैं। हाइड्रेशन का सीधा सीधा मतलब होता है कि आपके सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाएगी, आप किसी भी चीज में लंबे समय तक फोकस कर पाएंगे और आपकी डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ जाएगी। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ जाए और थकान, चिड़चिड़ापन और मूड स्विंग के प्रॉब्लम को हमेशा हमेशा के लिए बाय बाय कह दें, तो आप चाहे घर पर हो, ऑफिस पर हो या बाहर किसी काम पर हो, रेगुलर इंटरवल में कुछ न कुछ पीते रहो। नंबर 3, एक्सेसिव यूज ऑफ साल्ट। ज्यादा नमक खाने के टेस्ट को तो बिगाड़ता ही है, ये आपके शार्प माइंड के लिए भी खतरनाक हो सकता है। न्यूयॉर्क के वेल कॉर्नेल मेडिसिन में ब्रेन में नमक के पड़ने वाले प्रभाव के ऊपर अध्ययन किया गया। स्टडी में ये पाया गया कि ब्रेन में ताऊ नाम की एक प्रोटीन होती है। ताऊ प्रोटीन वो प्रोटीन होती है जो ब्रेन सेल के स्ट्रक्चर को बनाए रखती है और उसे मेंटेन करती है। ये ताऊ प्रोटीन जब फास्फोराइलेशन नाम के रासायनिक परिवर्तन से गुजरता है तो इसमें ताऊ टेंगल या गुच्छों का निर्माण होने की संभावना होती है, जैसा कि एल्जाइमर और बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल बीमारियों में पाई जाती है। ब्रेन में ताऊ टेंगल या गुच्छे के बनने से ब्रेन सेल सामान्य रूप से काम नहीं कर पाता, जिससे ब्रेन के काम करने की और सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। इस रिसर्च में ये पता चला
कि अत्यधिक मात्रा में नमक का सेवन ताऊ प्रोटीन में होने वाले इस परिवर्तन को ट्रिगर कर देता है, बढ़ा देता है, जिससे ब्रेन में ताऊ टेंगल बनने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा भी अत्यधिक नमक का सेवन ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है और हाई ब्लड प्रेशर से ब्रेन से संबंधित विभिन्न प्रकार की बीमारियों के जन्म होने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 4, मल्टीटास्किंग। क्या आप भी मल्टीटास्कर हैं? कम टाइम में ज्यादा प्राप्त करने की इच्छा ने हम सभी को मल्टीटास्कर बनने पर मजबूर कर दिया है। डिजिटल कनेक्टिविटी ने कुछ लोगों के लिए मल्टीटास्किंग को बहुत आसान कर दिया है, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक ही समय में कई काम को करने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं और स्ट्रगल करते हैं। ये सच है कि शुरू में मल्टीटास्किंग से आप एक ही समय में कई कामों को निपटा तो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप कार्यों को उतने प्रभावी ढंग से नहीं कर पाते, गुणवत्ता में कमी आ जाती है। और इसका कारण भी है मेडोर और उनके साथियों द्वारा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किए गए स्टडी से पता चला है कि मल्टीटास्किंग से फोकस करने की क्षमता और इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने की क्षमता लगातार घटती जाती है, जिसका सीधा असर पड़ता है आपके कॉग्निटिव फंक्शन पर और आपकी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी वीक हो जाती है। मल्टीटास्किंग का दिमाग पर पड़ने वाले परमानेंट प्रभाव को जानने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स में उन लोगों के दिमाग का MRI स्कैन किया गया जो बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग करते थे। MRI स्कैन से पता चला जो लोग मल्टीटास्किंग करते थे उनके एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स में ब्रेन की डेंसिटी कम थी। ब्रेन में एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स ही वो एरिया है जहां व्यक्ति में इच्छाएं और मन की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। इस एरिया में ब्रेन डेंसिटी कम होने का सीधा मतलब होता है आपका आपके मन में और आपके दिमाग में कंट्रोल कम हो जाता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके दिमाग की क्षमता बनी रहे तो जितना ज्यादा से ज्यादा और जब भी संभव हो एक समय में एक ही काम करने का प्रयास करें। इससे आप चीजों को बेहतर ढंग से करने में सक्षम होंगे और उसमें आप अपना 100% भी दे पाएंगे। नंबर 5 है लॉन्ग स्क्रीन टाइम। क्या आप भी उनमें से हैं जो अपने मोबाइल के या कंप्यूटर के स्क्रीन से दिन भर चिपके रहते हैं? डॉक्टर गेया डाउलिंग के रिसर्च के अनुसार बहुत ज्यादा स्क्रीन से चिपके रहने से आपकी आंखें और दिमाग दोनों प्रभावित होता है। एक स्टडी में पाया गया है बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम से आपके दिमाग के स्ट्रक्चर में और उसके काम करने के तरीके में बदलाव आ जाता है। 4000 ऐसे बच्चे जो 7 घंटे से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक आइटम इस्तेमाल करते थे, पर किए गए रिसर्च में ये पता चला है कि कॉर्टेक्स जो कि दिमाग का आउटर लेयर होता है और जिसमें बाहर से जो भी इंफॉर्मेशन प्राप्त होता है उसका प्रोसेसिंग का काम होता है, वह लेयर उन लोगों के कॉर्टेक्स लेयर से पतला मिला जो कि कम टाइम इलेक्ट्रॉनिक आइटम यूज करते थे। वैसे तो कॉर्टेक्स लेयर के पतला होने का और क्या क्या नुकसान हो सकता है ये अभी तक जाना नहीं जा सका है, लेकिन इससे ये जरूर पता चलता है कि ज्यादा स्क्रीन टाइम आपके मस्तिष्क को कितना प्रभावित कर सकता है। कॉर्टेक्स लेयर के साइज में कमी को अक्सर घटती हुई कॉग्निटिव फंक्शन और बढ़ते हुए मेंटल प्रॉब्लम के रूप में देखा जाता है। और नंबर 6 है रॉन्ग पोस्चर। क्या जब भी आप मोबाइल या टीवी देखते हो तो सीधा और स्ट्रेट न बैठकर लेटकर, झुककर या अजीब पोजीशन में बैठते हो? और अगर ऐसा करते हो तो आज से सीधा बैठने का प्रयास करो, क्योंकि खराब पोस्चर सीधे आपके ब्रेन पर प्रभाव डालता है और इससे ब्रेन में ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो के साइंटिस्ट गैरेट पियर्सन और साबुती के रिसर्च के अनुसार जब आप झुकते या अजीब पोजीशन में बैठते हो तो ब्रेन में ब्लड को पहुंचाने वाले वेन्स और आर्टरीज कंप्रेस हो जाती हैं, जिससे ब्रेन को मिलने वाले ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है और इसका आपके ब्रेन को गहरा असर पड़ता है। इसके अलावा सैन फ्रांसिस्को स्टेट यूनिवर्सिटी में एक एक्सपेरिमेंट किया गया। उनमें छात्रों से पूछा गया कि वो अपने अच्छे बुरे अनुभवों को कैसे याद करते हैं। उन्हें 2 बार याद करने को कहा गया, एक बार वह जब सीधे बैठे थे और एक बार जब ढलके हुए थे। अध्ययन में पता चला कि 86% छात्र बुरे अनुभव को याद कर रहे थे जब वो सीधे नहीं बैठे थे और दूसरी तरफ 87% छात्र अच्छे अनुभव को याद कर रहे थे जब वे सीधे और स्ट्रेट बैठे थे। तो दोस्तों, यदि आपको अपने ब्रेन को हेल्दी बनाना है और अच्छी यादों में खो जाना है तो आज से सीधा बैठना शुरू कर दीजिए। क्या आप भी इनमें से किसी हैबिट से जूझ रहे हैं? इनमें किस हैबिट से आप सबसे ज्यादा जूझ रहे हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक और शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।